चलो स्टार्ट करें अब। कहाँ तक कर लिए थे हमने? क्वेश्चन 5 कर लिया था शायद। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। देखो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस कह दिया, फिर का लाइन x इक्वल टू √3 इंटू वाई, फिर का सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये का। तो अब 1 बाय 1 क्या करते हैं, सभी का फिगर ड्रॉ करते हैं हम। तो देखो ये तो बना दिया सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। सेंटर तो 0 0 हो गया। अब ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये लाइन। देखो इसको ही बना देते हैं यहाँ से। ये वाली जो लाइन है ये है y इक्वल टू एक्स अपॉन में √3। ये हो गया सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो कहा क्या हमसे, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये वाला, फिर का एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस से नीचे इधर, ये एक्स एक्सिस, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना है 2,0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस लाइन सर्किल तीनों से बाउंडेड, तो तीनों से बाउंडेड ये एरिया हो गया। देखो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है। इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया। यानी हमें जो फाइंड करना है ना कि रिक्वायर्ड एरिया जो फाइंड करना है वो है शेडेड एरिया, उसे फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे दोनों। तो यहाँ हमने लिखा इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ये फाइंड कर लें। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे, इसको और इसको सोल्व कर लो बस। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू होगी एक्स अपॉन √3, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो 4x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। यहाँ से x आ गया प्लस माइनस √, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखो, यहाँ से मैंने ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है √3,0 प्लस का √। अब हमें ये जो एरिया फाइंड करना है, इस पे देखिए ये जो शेडेड एरिया निकलेगा, शेडेड एरिया इक्वल टू, देखो ओ बी, इसको ए था, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। एरिया इक्वल टू एरिया ओ सी बी, फिर प्लस में एरिया सी ए बी, सी ए बी, ये ठीक है। ऐसे निकालेंगे। और एरिया जो ओ सी बी है, देखो ओ, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, तो ओ सी, ओ से लेके ये पॉइंट सी, जय हिंद आकाश, आ गया।
थोड़ी टाइम लगता है ज्वाइन करने में, तुम्हें लेट होते हो। तो देखो ओ से लेके सी तक ये जो एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, इस लाइन का, ये लाइन कौन सी है, इसका इंडिकेशन करती है। तो देखो 0 से लेके √3 तक y लाइन dx ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या है, y लाइन का मतलब, लाइन जो है, लाइन से y की वैल्यू, y लाइन का मतलब है वैल्यू ऑफ y फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। एंड फिर √3 से कहां तक कर दिया, 2 तक कर दिया, √3 से 2 तक, √3 से 2 तक किसका, y सर्किल, यानी सर्किल से y की वैल्यू dx। तो देखो 0 से √3, लाइन से y की वैल्यू कितनी आएगी, x/√3 dx। फिर √3 से 2 तक सर्किल से y की वैल्यू आ गई रूट में 4 - x², 1/√3, x का हो गया x²/2, फिर यहाँ कर दिया 0 से √3, फिर प्लस इसका x/2 रूट में 4 - x² प्लस a²/2, ठीक है। फिर साइन इनवर्स x/, लिमिट हो गई √3 से 2 तक। तो देखो 1/√3, अब √3 रखा तो ये हो गया 3/2, फिर -0, फिर प्लस में देखो पहले रखेंगे 4 रखें, तो पहले 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 होगी, प्लस 4/2 2 साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 कितना हो गया π/, फिर माइनस का साइन। अब √3 रखें, अब √3 रखें तो देखो √3 रखेंगे तो √3/2, 4 - 3 वो 1 हो गया, प्लस 2 साइन वर्स √3, साइन में √3/2 कितने पे आएगा, 60 पे, तो π/3। ये तो बन गया √3/2, फिर प्लस पाई, ये कैंसिल इससे, फिर माइनस में √3/2, फिर माइनस में 2π/3, तो ये भी कैंसिल, तो पाई - 2π/3 कितना बन गया, π/3² यूनिट। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट इसमें बोलो, एनी डाउट? समझ आ गया ना? नहीं है किसी कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर बता दो, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। दूसरा ब्लैक ले लिया है मैंने। देखो हमें कहा था कि क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय, का फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ये, सर्किल ये, इससे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर बनाया। फिगर किसका, सर्किल का, ये सर्किल है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। सर्किल बना दिया, ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये इतना इतना हो गया। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया सर्किल, ये होगी वो स्ट्रेट लाइन का। इन तीनों से बाउंडेड, इन तीनों से बाउंडेड यही एरिया आएगा जिसको मैंने शेडेड किया हुआ, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करना है वो कौन सा है, वो शेडेड एरिया। अब उसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिएगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे। इसके लिए हमने क्या निकाला, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है।
तो दोनों इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन, ये और ये दोनों इक्वेशनों को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस ये 4, ठीक है, सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू ये आई प्लस माइनस रूट 3। एक्चुअल में इधर वाला तो रूट 3 और ये वाला जो होगा ना, ये वाला आएगा माइनस का रूट 3। अब सुबह ही हमने ये सीखा था सुबह लेक्चर में कि कोई भी कर्व है, जैसे ए से बी तक, ये बी, ए से बी तक इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके नीचे का एक्स एक्सिस तक का एरिया सारा आ जाएगा। मैंने यहां से इस पॉइंट से मैं यहां तक इंटीग्रेशन करूं इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का, किसका, इस लाइन का, तो ये सारा, ये जो ट्रायंगल बना ना, ये एरिया आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर क्या किया, इसी पॉइंट से लेके यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका सर्किल का, तो इस सर्किल के नीचे का एक्स एक्सिस तक का ये एरिया आ गया, और फिर दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर यही लिखा है एरिया ओसीबी, ओ फिर ये सी, ये बी, एरिया ओसीबी प्लस एरिया सी ए बी, ये सी, ये ए, ये बी, सी ए बी। तो 0 से √3 तक स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि लाइन का कर रहे हैं ना, 0 से लेके यहाँ तक तो लाइन का कर रहे हैं, तो लाइन से y की वैल्यू, ये लिखा y लाइन dx। फिर √3 से लेके 2 तक, √3 से 2 तक ये सर्किल है, तो सर्किल से y की वैल्यू। सर डायरेक्ट ए सी टू ए नहीं कर सकते क्या, सी से ए, देखो एक सेकंड अभी बता देता हूँ, शायद तुम समझे नहीं, पॉइंट सी बीच में है, सी से ए कैसे करते हैं फिर, ओ से ए बोल रहे होगे तुम। ये जो है ना, देखो ये सी, सी यानी ये है सी पॉइंट, ये वाला है सी पॉइंट, ये वाला सी है और ये वाला ए है, ओ फिर सी फिर ए, ऐसे। तो अब अगर आप सोच रहे हो ओ से लेके ए तक डायरेक्ट, ओ से ए तक किसका करोगे, ओ से ए तक अगर आपने लाइन का किया, ओ से ए तक लाइन का किया, तो फिर कौन सा आ गया, लाइन के नीचे का, फिर तो ये आएगा, ये एरिया, इतना एरिया, ये एरिया आ जाएगा अगर ओ से ए तक लाइन का कर दिया तो। और अगर आपने ओ से ए तक सर्किल का किया तो फिर ये आ जाएगा, इतना, ये और ये, समझ में आ गई बात। ओ से ए तक जिसका भी करोगे, अगर लाइन का किया तो फिर लाइन के नीचे का, लाइन ओ से ए तक लाइन से नीचे जितना भी एरिया वो सारा आएगा। अगर ओ से ए तक तुमने किया सर्किल का, तो फिर ओ से ए तक सर्किल के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस तक का वो सारा आ जाएगा, जबकि वो तो चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए ना वो। तो इसलिए देखो क्या किया है, इसलिए हमने क्या किया, पहले ओ से लेके यहाँ सी तक, ओ से सी तक किसका किया, इस लाइन का, इस लाइन का, तो इस लाइन के नीचे का ये सारा एरिया, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल आ गया। फिर मैंने किया सी से लेके ए तक इस सर्किल का, तो इस सर्किल का नीचे का सारा आ गया, दोनों को जोड़ दिया बस। एनी प्रॉब्लम, बोलो कोई डाउट। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। आ जाते हैं। चलो एक बार सारे ग्राफ बता देता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले तो पता है या वो भी बताएं, ट्रिग्नोमेट्री बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के रिपीट करें क्या, बताएं, साइन कोस टेन, तीन ही यूज होंगे मेनली, तो बाकी नहीं होंगे। चलो बता ही देता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई,
फिर सेकंड होगा y इक्वल टू cos x। cos x देखो सेम जैसा इधर है वैसा का वैसा उधर, ये -2 पाई, इधर है +2 पाई, 0, ये पाई अपॉन 2, ये पाई, ये वाला 3 पाई अपॉन, सेम टू सेम उस साइड में होंगे। फिर थर्ड हो गया y इक्वल टू टेंजेंट x, y इक्वल टू टेंजेंट x देखिए, ये फिर सेम इधर 0 पाई अपॉन 2 पाई, फिर 3 पाई अपॉन 2, सेम इस साइड में ये माइनस का पाई अपॉन 2, फिर इधर से ऐसे जाएगा, इधर भी ये लाइन होगी डॉटेड लाइन ही, ये वाला -पाई। ठीक है, 3 तो ये हो गए। फिर फोर्थ भी बता देते हैं, चलो y इक्वल टू कोट एक्स। अब कोट एक्स देखो, जीरो पाई अपॉन 2, फिर पाई, फिर सेम इस साइड में ऐसे, ठीक है, माइनस का पाई अपॉन 2, -पाई, फिर ऐसे इधर बढ़ेगा ही। पाई के बाद 3 पाई अपॉन 2, फिर 2 पाई, उस साइड भी ऐसे हो। फिर फिफ्थ है y इक्वल टू सेकेंड एक्स। अब देखो सेकेंड एक्स में जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये वाली लाइन है y इक्वल टू 1, ये वाली लाइन y इक्वल टू -। ठीक, फिर इधर इसको ऐसे याद रखो, ऊपर नीचे कटोरे बनेंगे, कटोरे समझते हो ना? है, हाँ, ऐसे देखो, ये 0, फिर ये वाला हो गया पाई अपॉन 2, फिर ये हो गया पाई, और सेम टू सेम इस साइड में, ये कि ये ऊपर कटोरा बन गया ऐसे, देखो ऐसे, ये एक कटोरा ऊपर, फिर एक नीचे कटोरा, फिर एक कटोरा इधर बनेगा ऐसे ऊपर, सॉरी, हाँ ऐसे बनेगा ऐसे ऊपर यहाँ तक, फिर फिर एक कटोरा ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर नीचे चलते रहेंगे, ऐसे याद रख लो इसको। फिर आते हैं सिक्स्थ में, y इक्वल टू कोसेकेंट है, हाँ यही वाले कटोरे हैं। कोसेकेंट एक्स भी ऐसे ही होता है, इसमें भी कटोरे ही बनेंगे, बस थोड़े से ऐसे बनेंगे, देखो इसको भी ऐसे याद रखना है तुम्हें, ये एक कटोरा इधर बनाया है ऐसे, ये बन गया पूरा एक कटोरा, ठीक है, ऊपर बन गया। अब नीचे इधर, ये दूसरा कटोरा होगा, नीचे कटोरा बन गया तो वापस ऊपर चले जाओ, इधर एक कटोरा बनेगा ऐसे। ठीक, इधर देखो ऊपर बन गया तो अब इधर नीचे बनेगा ऐसे। ये वाला पॉइंट तो है 0, ये वाला पाई अपॉन 2, फिर ये वाला पाई, फिर ये वाला 3 पाई अपॉन 2, ठीक है, फिर ये वाला 2 पाई, जितने पॉइंट इधर है सेम टू सेम यही वाले इधर होंगे। ये इतना समझ में आ गया? बोलो, रख लोगे ना ये याद? 6 ग्राफ है ये, इनमें पहला मैन जो याद रखने हैं तुम्हें वो है, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये याद होने चाहिए, बाकियों की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकियों का कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं जहां तक। ठीक, तो ये हो गए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, पीडीएफ आ जाएगी, उसमें देख लेना अगर नोट करने हो तो। अब आते हैं, कितने हो गए, 6 हो गए ना, फिर सेवंथ देखो। अब आते हैं पैराबोला, सेवंथ में मैं बता रहा हूँ पैराबोला। पैराबोला 4 तरह के होते हैं,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर, वो होती है x इक्वल टू माइनस। फिर दूसरा ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, इसमें इधर होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस। डायरेक्ट्रिक्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट्रिक्स का तो यूज है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। फिर ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और नेक्स्ट है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ये याद रखना, ये जो 4a है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, यानी अगर कहीं पे ऐसे आया ना एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे पॉजिटिव कोई भी नंबर और फिर इंटू वाई, तो फिर वो ये वाला है, ठीक है। ये जो ए होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, कभी भी ए नेगेटिव नहीं होता, स्मॉल ए जो लिखा है ना इन चारों में। ये हो गए 7th पैराबोला। फिर 8th सर्किल भी बता देता हूँ। अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तब तो सेंटर तो 0 0 है, रेडियस ए, ये तो यही वाला होगा ऐसे, ये वाला पॉइंट ए कोमा। फिर अगर ऐसे है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सेंटर तो एच कोमा के, रेडियस आर, रेडियस स्मॉल आर। तो अब ये जरूरी नहीं था, ये तो कहीं भी हो सकता है, मैंने इधर बना दिया, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ये एच के पे डिपेंड करेगा, एच और के पे, दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड इफ बोथ आर नेगेटिव दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट है। रुक जा मार, अच्छा एक सेकंड रुक। क्या हो गया ये, आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है, ये हो गया सर्किल। अब एक सर्किल और होता है, कौन सा? अगर ये वाला इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, ये वाली, देखो ये सब जो बता रहा हूं ना, अगर ये याद रख लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जी, ये इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है तो सर्किल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस आर होती है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर फिर माइनस, का भी फिगर मैं कहीं पे भी बना दूं, मैं इधर बना दूं, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, जी एफ पे, माइनस जी एफ, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो ये हो गए 3 तरह के सर्किल, ठीक है। अब और आगे बढ़े, लिप्स पे चलते हैं। 8 हो गए, मिटा रहा हूं मैं इसको, पीडीएफ में देख लेना, और 7 8, 8 के बाद 9th आएगा शायद, 9th में इलिप्स ले लेते हैं, इलिप्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इससे देखो दो फिगर बनेंगे, दो फिगर कैसे, एक तो ये इस टाइप का, ये कब, अगर ए बी से बड़ा है, दूसरा ऐसे वाला, ये कब, जब ए बी से लेस। तो वो इक्वेशन देख के पता लगेगा आपको कि ग्राफ ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है, वो इक्वेशन बताएगी, और जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें फिर सेंटर तो क्या हो गया, देखो ये ऐसे, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एच कॉमा के हो गया, ऐसे बनेगा। 10th है फिर हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला सेम इक्वेशन होगी, बस बीच में माइनस होगी। अब इसमें ये
इस टाइप का ग्राफ होगा। हाँ, और अगर ऐसे है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो फिर इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ है। एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, लाइन ही सीधी नहीं बन रही, ऐसे देखो, इसका ग्राफ ऐसे होगा, चलता रहेगा इसे एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे ही आपके पास इक्वेशन आएगी ना, तो आपको तो इक्वेशन को देख के ये बताना होगा कि इसका कैसा ग्राफ बनेगा। इसलिए मैंने सबकी इक्वेशन लिख दी और फिर सबके ग्राफ लिख दिए, ताकि आप एक बार इसको इसका रिवीजन कर लो। तो इसकी भी अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, इनको मिटा रहा हूँ। फिर देखो, इसके बाद ये हो गया, नाउ सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया। नाउ y इक्वल टू log x, log का x बेस 1 है। देखो इसमें भी दो ग्राफ बनते हैं, कितने हो गए थे, शायद 10 हो गए थे, मतलब जितने भी हो गए, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर ये 10वां नंबर है, 10th नंबर देख लो, 10th हो तो 10th है, नहीं तो अब इसमें देखो, अगर बेस बेस ए बेस है 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ इस टाइप से होगा, ऐसे ये पॉइंट होता है 1,0, और अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो फिर ग्राफ ऐसे होगा, ये वाला पॉइंट है वही 1, क्या क्यों है कैसे है वो सब पहले पढ़ा चुके होंगे आपको, उससे कोई मतलब नहीं, बस रिवीजन कर रहे हैं हम तो, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आता है तो हम फटाफट ग्राफ बना सकें कि ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और एक लिखते हैं हम एल एन एक्स, तो इसमें बेस कितना होता है, बेस होता है ई, और वो ई है, तो वो ई कितना होता है, ई 1 से ग्रेटर होता है, तो एल एन एक्स का ग्राफ यही वाला है। फिर है 11, वाई इक्वल टू ई की पावर, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये 12, वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसमें भी अगर ए है 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ टाइप से ऐसे चलता रहेगा साथ साथ। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 0,1, इसमें भी ये पॉइंट यही है 0,1, और अगर ए है 1 से ग्रेटर, तो फिर ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ये पॉइंट वही 0, तो इतने ग्राफ आपको याद रखने। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ कि एफ एक्स का मोड, इसका ग्राफ, जैसे y इक्वल टू, तो करो ये क्या कि जैसे, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ये ग्राफ है मेरे पास, ये वाला ग्राफ, ये तो है y इक्वल टू, हमें बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स का मोड। तो हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे होगा उसको कहाँ ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे। देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये जो पार्ट नीचे था वो पार्ट उस जो पार्ट नीचे है देखो, जैसे
एक्स एक्सिस से नीचे, तो उसकी क्या करनी है, मिरर इमेज लेनी है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना, नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो पार्ट था ये वाला, यहाँ से लेके ये और ये इतना, इसको हम ऐसे ऊपर ले आए ऐसे, ठीक है। ऐसे फिर ये ऊपर वाला तो ऊपर है ही, फिर जो ये नीचे था ये वाला नीचे, ये वाला नीचे वाला भी वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका मोड का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ बना दिया। अब इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, ये लाइन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया -1, -1 पे y की वैल्यू 0। तो इसमें जो पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट नीचे, तो इस पार्ट को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आए। तो इससे देखो मैंने बनाया y इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन का ग्राफ, क्या हो गया, यहाँ यहाँ ये पॉइंट तो 0 0, ये पॉइंट -1, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल मेरे को बनाना, y इक्वल टू मोड ऑफ log x, कुछ नहीं लिखा तो बेस ई होता है। तो पहले मैंने बनाया y इक्वल टू log x का ग्राफ, तो log x तो ये हो गया। अब देखो जो पार्ट नीचे, नीचे ये वाला पार्ट था, तो इस वाले पार्ट को इमेज ले ली ऊपर ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा। तो मोड ऑफ log x का ग्राफ, तो देखो ऐसे, तो y इक्वल टू ऐसे बना दिया, ये ऐसे ये बन जाएगा, ये 1,0 होगा, यहाँ पर भी ये 1,0। कोई डाउट इससे बोलो। वैसे तो एक अलग टॉपिक है पूरा ग्राफ का, लेकिन हम तो यहाँ पर जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। हाँ वो भी बताते हैं भाई। अभी मैंने क्या बताया, बाहर मोड लगाना आउटपुट के, ये आउटपुट है FX। अब बात करेंगे कि अगर अंदर इनपुट पे मोड लगाना, तो जो तू पूछ रहा है ना आकाश साइन मोड ऑफ एक्स, तो वो इनपुट वाला आएगा, अभी नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं बाहर मोड लगाना, ये क्लियर है ना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसको क्लियर करके, सेकंड सेकंड FX से F मोड ऑफ एक्स, इसमें क्या करना है कि जो भी ग्राफ है, देखो इसका मतलब पहले जो, ऐसे समझने के लिए देखो कि पहले x इक्वल टू वन पे जो आंसर आ रहा था और x इक्वल टू -1 पे अलग था, लेकिन अब -1 पे भी वही आएगा जो पहले x इक्वल टू वन पे आया था, क्योंकि -1 का मोड वापस +1। तो इसका मतलब पहले जो इधर आंसर था वही आंसर अब इधर। इसका मतलब जो ग्राफ इस साइड का है ना, इस साइड में जो भी ग्राफ है उसी की इमेज देखो, इस साइड में मेरी तरफ देखिए कि इधर जो है उसको उठा के उसकी इमेज उस साइड में दूसरी तरफ कर देंगे। यानी इधर एक ग्राफ है ऐसे, देखो ये ग्राफ, इसको उठाया, इसको उठा के ऐसे पलट दिए, ठीक है। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनेगी, उसमें थी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसमें वाई एक्सिस। देखो जैसे मैंने अब ये ग्राफ बनाया है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो पहले लिया था, उसी टाइप का है, ये है। तो ये तो है y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक। अब मैं बना रहा हूँ इससे y इक्वल टू एफ, और फिर f के अंदर मोड x। तो कुछ नहीं करना, जो इधर वाला पार्ट है ना, y एक्सिस से इस साइड में, कौन से, इस साइड में देख लो, जो भी आपका लेफ्ट या राइट बनता है, y एक्सिस से इधर, इसको हटा दो, जो इधर का बचा है उसको बनाओ। इधर का बना दिया, इधर का बना दिया, तो इसी की इमेज इस साइड में, यही वाला ग्राफ इधर बनेगा ऐसे। जैसे अब देखो, अब एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे को बनाना है, सपोज y इक्वल टू साइन फिर मोड ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है। तो
सबसे पहले मैंने बनाया y इक्वल टू साइन एक्स बना दिया, वो तो ये हो गया। तो अब इससे बनाना है y इक्वल टू साइन मोड ऑफ एक्स। तो क्या करें, इधर वाला तो रखेंगे, इधर वाला बना लिया, इस साइड वाले को हटा दिया, जो भी था ये इधर था ना, ये यूं समझ लो, इसको तो हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब क्या किया, ये जो इस साइड में पार्ट है, मेरी तरफ देखिए, इस साइड में जो पार्ट था, इस साइड में उसको क्या किया, उठा के उस साइड में मिरर इमेज कर दी। तो इस पार्ट को अगर मैं उठा के इधर करूँ तो ऐसे बनेगा, देखो ये, फिर ये, ऐसे ही तो बनेगा। अब मैं इसको मिला दूं अगर पूरा, तो ऐसे देखो इस टाइप का बनेगा साइन मोड ऑफ। और बताऊं, जैसे y इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स, इसका बनाना हो तो सबसे पहले बनाया y इक्वल टू लॉग एक्स, ये हो गया y इक्वल टू लॉग। अब बना दिया y इक्वल टू लॉग फिर मोड ऑफ एक्स। तो क्या किया, जो इधर पार्ट था, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की इमेज इधर आ गई, ये बन गया y इक्वल टू लॉग मोड ऑफ। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत इतने में बोलो। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो, अब हमें ये बताना है, सपोज इसका ग्राफ, आगे इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा, ये और ये, इसका ग्राफ बताओ जरा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने बनाया y इक्वल टू log x। अब हम देखो पिछले जो दो पढ़े हैं ना, उन दोनों को कंबाइंड कर देंगे इसमें, ये वो हो गया y इक्वल टू log x। ढंग से नहीं बना, थोड़ा सा टाइप से, ऐसे ये y इक्वल टू log x। फिर क्या किया, इसका बना दिया log मोड ऑफ x का बना दिया। तो log मोड ऑफ x का कैसे बनेगा, ये जो इधर था इसी की इमेज इधर आ गई ऐसे, ये हो गया log मोड ऑफ x। अब इसके बाद क्या बना दिया, y इक्वल टू log मोड ऑफ x। अब पूरे के मोड लगा, पूरे के मोड लगाया तो फिर कैसे करेंगे कि जो नीचे पार्ट था एक्स एक्सिस से, वो पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ, फिर ये वाला पार्ट यहाँ, ठीक, फिर ये वाला पार्ट यहाँ, ये वाला पार्ट ये, ऐसे। अब आपसे अगर सपोज ये पूछ ले कि ये क्वेश्चन, ये जो है ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, तो देखो कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, ओनली जीरो पे। आपसे पूछे फंक्शन ये वाला लॉग मोड ऑफ एक्स, फिर पूरे का मोड, ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, एक तो इस पॉइंट पे -1,0, ये पॉइंट 1,0। कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट कौन से होंगे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के -1,0,1, ये पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस ओनली जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट पे एक शार्प कॉर्नर बनता है वहां पर भी फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बोलो इतने में कोई दिक्कत तुम्हें, क्लियर है ये सब। ओके, तो एक और बता देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर -5x इसका मोड +6 और इस पूरे का मोड। एक चीज ये याद रखना कि एक्स स्क्वायर और मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दोनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैंने इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बना दिया इसका ग्राफ। तो इसका तो ऐसे बनेगा, इस टाइप से क्वाड्रेटिक से बना दिया मैंने। ये वाला पॉइंट है 0,6, क्योंकि 0 रखोगे तो 6 आएगा। ये वाला पॉइंट है 2,0, ये वाला पॉइंट है 3,0, ये तो इसका। अब मैं इससे बना रहा हूँ, पूरे के मोड लगा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर -5x + 6, पूरे के मोड लगा दिया। तो देखो जो पार्ट नीचे था वो वाला पार्ट ऊपर आ गया ऐसे। ये वाला पॉइंट हो गया 0,6, ये 2,0, ये वाला 3,0। अब क्या किया, अब मैंने x की जगह मोड x रख दिया, x की जगह मोड x, ये वाला। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके ग्राफ के लिए देखो कि इधर इधर का, इस साइड का तो ग्राफ बना दिया, ये 2,0, 3,0, ठीक है। उस साइड का बटा दिया, क्यों, क्योंकि अब इधर वाले की इमेज इस साइड बनेगी। तो देखो ऐसे, ऐसे
तो ये -2,0, ये -3, अब जैसे आपसे ये पूछा जाए, ये हो गया इस पूरे फंक्शन का ग्राफ, कि बताओ ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल देखो इस ग्राफ से साफ साफ दिख गया, कुछ चेक नहीं करना। नॉन डिफरेंशिएबल जहां जहां शार्प कॉर्नर और ग्राफ ब्रेक हो, -3 पे, -2 पे, 0 पे, 2 पे और 3। देखो यहाँ भी शार्प कॉर्नर है, यहाँ भी कॉर्नर है, यहाँ भी कॉर्नर है, यहाँ और यहाँ, इन सभी। खैर इतने ज्यादा की यूज आएगा नहीं हमारे, ये सब ये जेई में आता है सब। अगर आप एनडीए के लिए कर रहे हो तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया तुम्हें काफी कुछ। कोई इतने में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना, इसको रिवाइज कीजिए, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मॉर्निंग में। और ये जो वीडियो है ये भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो आपके जो साथी हैं जो एब्सेंट रहे हैं इस क्लास में, तो आप उनको बोल देना वो ये वीडियो देख सकते हैं। आगे से सभी वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। ओके, जय हिंद।